तो ध्यान की जिस टेक्निक का, जिस डिवाइस का हम उपयोग कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग का आपके जीवन से, आपके मन से बहुत गहरा संबंध है। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान का अर्थ होता है कि ध्यान में ब्रीदिंग की क्या भूमिका है। What is the rule of breathe in meditation? ये प्रश्न मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि इस पर मैंने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय बिताया है। इसको समझने में, इसके राज को जानने में, इसके सीक्रेट्स का प्रयोग करने में और उनके परिणाम अनुभव करने में, कि ध्यान में ब्रीदिंग की क्या भूमिका है। उस संदर्भ में आपको मोटे तौर पर इतना ही जान लेना जरूरी है कि जब हम ध्यान में होते हैं, ध्यान की जिस डिवाइस का हम उपयोग कर रहे हैं, उस डिवाइस को पूरा समझ लेना चाहिए और उसी के अनुसार उसका अनुपालन करना चाहिए। जैसे मैं आपको फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग कराता हूँ, तो ब्रीदिंग का आपके जीवन से, आपके मन से बहुत गहरा संबंध है। जब श्वास की गति तेज होती है तो आपके विचार भी बहुत तेज चलने लगते हैं। जब आपको क्रोध आता है तब आपके विचार बहुत तेज चलने लगते हैं। जब आप शांत होते हैं तो आपकी श्वास बहुत धीमी चलने लगती है। जब आप कामातुर होते हैं तब आपकी श्वास तेज चलती है। जब आप विश्रामपूर्ण होते हैं आपकी श्वास बहुत धीमी हो जाती है। तो आप अपनी श्वास को बदलकर अपने भाव दशा को बदल सकते हैं, अपनी मनोदशा को बदल सकते हैं, अपने विचारों को बदल सकते हैं, या अपनी मनोदशा को बदल दें तो आपकी श्वास बदल जाएगी। आप काम वासना का विचार करने लगे, आप पाएंगे कि आपकी श्वास की गति तेज हो गई। आप ध्यानात्मक हो जाएं तो आप पाएंगे कि आप विश्राम पूर्ण हो गए हैं, आपकी श्वास की गति एकदम मंद होती जा रही है। तो श्वास का आपके मन के साथ बहुत गहरा संबंध है, इसलिए श्वास का उपयोग मैं विभिन्न क्रियाओं में आवश्यकता अनुसार करता हूँ। दूसरी बात, मैंने कहा अवचेतन मन में तमाम तरह की नकारात्मकताएं भरी हैं। फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग से उन नकारात्मकताओं को भी हम बाहर फेंकते हैं। और तीसरी बात, फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग, आप जो श्वास लेते हैं उससे आपके फेफड़ों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि आपके 2/3 आपके लंग्स के, जिनमें ऑक्सीजन जानी चाहिए, उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब आप हाइपर ऑक्सीजनेशन करते हैं, फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो आपके फेफड़ों के सभी प्रकोष्ठों में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और जब ऑक्सीजन से आपको एनर्जी जनरेट होती है, वही आपको ध्यान ले जाती है। आप ध्यान क्या समझते हैं? ध्यान गौरी शंकर के शिखर पर चढ़ने जैसी ऊर्जा चाहिए। आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है, आप ध्यान में नहीं आगे बढ़ सकते। इसलिए शरीर को पहले ऊर्जान्वित करते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन जब फेफड़ों में पहुंचता है तो आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजन मिलता है। 25% ऑफ द ब्लड सप्लाई ऑफ योर बॉडी इज कंज्यूम्ड बाय योर ब्रेन। किसी आदमी के मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन और पर्याप्त ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती, इसीलिए डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तनाव है, फलाना है, ढिकाना है, सब बीमार हो। दूसरी बात आपको बता दूं, जहाँ तक आपने ध्यान के संबंध में कहा है, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान का अर्थ होता है ध्यानम निर्विषयो मनः, यानी आपके पास होश है लेकिन होश के समक्ष कोई विषय नहीं। तो जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, आंख बंद करते हैं और श्वास पर ध्यान ले जाते हैं और श्वास को देखते रहते हैं, जो भगवान बुद्ध की आनापानसति योग और विपश्यना की पद्धति है। इसमें ब्रेथ का रोल क्या है? जब आप आंख बंद करके श्वास को देखते हैं तो सिर्फ यू बिकम ए वॉचर ऑफ योर ब्रेथ। आप श्वास के सिर्फ साक्षी होते हैं। उस समय श्वास को ना तेज लेना है ना मंद लेना है, श्वास को सिर्फ देखना है और श्वास शरीर को लेने देना है। वो जैसे श्वास जा रही है जाए, जैसे आ रही है जाए,
आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना है उस समय श्वास में। बंद आंखों से नाक के अगले भाग पर सिर्फ आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को देखते रहना है और श्वास को अपने ढंग से चलने दो, जरा भी हस्तक्षेप न करो। ये ध्यान की विधि है। अब आप सिर्फ साक्षी, साक्षी होना ध्यान की आत्मा। साक्षी का अर्थ है सिर्फ देखना, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरफेरेंस। तो श्वास आ रही है, जा रही है, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, विदाउट जजमेंट, विदाउट इंटरफेरेंस। जब इस तरह आप ऑब्जर्व करते हैं तो उस अवस्था में आपकी श्वास अपने आप मंद और गहरी होने लगती है। सिर्फ 1 सप्ताह प्रैक्टिस कर लो तो आप पाओगे कि ये श्वास 1 मिनट में 18-20 की जगह 10-12 पे आ जाएगी, इतना कम हो जाएगी। और 21 दिन आप प्रैक्टिस कर लो तो आप पाओगे कि ये 1 मिनट में 7-8 श्वास पे आ जाएगी। और आप 40 दिन प्रैक्टिस कर लो रेगुलर, आप पाओगे कि 1 मिनट में 3-4 बार श्वास आ। और जब आप 90 डेज कर लें नियमित रूप से, आप पाएंगे कि आपकी श्वास 1 मिनट में 1 बार आई और 1 बार गई। और जब आप सिद्ध हो जाते हैं ध्यान में, जब आप सुपर कॉन्शसनेस की स्टेज को उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप आँख बंद कर लेते हैं और आपको लगता है कि जैसे श्वास चल ही नहीं रही है, इतना मंद हो जाती है। 4 मिनट में 1 बार गई आई, कोई ऐसी अवस्था उपलब्ध होती है, तब विचार शून्यता फलित होती है। ये ध्यान और ब्रेथ यानी श्वास का और ध्यान का संबंध है।